एक ऐसी कवित्री या लोक गायिका आप कह सकते हैं जो एक वक्त इस तरीके से चर्चाओं में बनी हुई थी। उस वक्त लोगों का मानना था कि वो बहुत हकीकत में सही बोल रही है, सच्चाई बोल रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं भी ये मानता हूं कि नेहा सिंह राठौर की जो लेखनी है, वो जो लिख कर अपने लोकगीत के माध्यम से जनता जनार्दन को जागरूक करने का कोशिश करती है, किसी सरकार को जागरूक करने का कोशिश करती है, वो सही होता है, लोगों की नींद को खोलने का काम करती है। लेकिन आज का ये वीडियो नेहा सिंह राठौर को लेकर मैं कुछ सवाल और कुछ हकीकत की बातें आप सभी से करने के लिए आया हूं। उसके पहले मैं आपका अपना प्रियांक सिंह आप सभी का आपके अपने चैनल आवाज उठाओ में स्वागत करता हूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। यूपी में काबा और उस वक्त इलेक्शन का वक्त था। नेहा सिंह राठौर का यह गीत जैसे ही सोशल मीडिया पे अपलोड होता है, लोग सुनना शुरुआत कर देते हैं और विरोधी दल के नेता जोरदार उसका समर्थन करते हुए पक्ष और विपक्ष की लड़ाइयां बढ़वा देते हैं। जी हाँ, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद नेहा सिंह राठौर तमाम सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर नजर आने लगती है। तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनलों के पास जाकर उनके साथ अपने इंटरव्यू को देकर उन्होंने क्या कुछ यूपी में के बारे में दर्शकों को बोला है वो बताती है। और जी हाँ, वो नेहा सिंह राठौर इसी से अपनी नई पैगाम की शुरुआत एक नई पहचान के रूप में करती है, जिसके कारण आज नेहा सिंह राठौर का फेसबुक पे लगभग 3 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर हो चुका है। लगातार कई बेहतरीन से बेहतरीन लोक गायिका अपने लेखनी से लिखकर अपनी आवाज में लोगों तक पहुंचाती है। लड़की बहुत मेहनती है, बहुत अच्छी है, और एक लड़की होने के नाते इतना दम होना, इतने अच्छे तरीके से एक आवाज उठाने का कोशिश करना हकीकत में बहुत ही अच्छा बात है। हम उन्हें सलाम करते हैं। पिछले कुछ दिन पहले यूपी में काबा नहीं बल्कि नेहा सिंह राठौर अपने आवाज में अपने लेखनी से लोगों तक एमपी में काबा एक लोकगीत अपने सोशल मीडिया पे अपलोड की है, जिसे लगभग 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने खूब प्यार आशीर्वाद दिया है, पसंद किया है। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, जरूर उसका लेखनी बहुत ही अच्छा है। वो जिस तरीके से उस अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाती है वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, आप सभी से मेरा एक सवाल है। हमारे देश हिंदुस्तान में राजनीति बहुत बड़ा गंदा होता है। राजनीति के नेतागण चुनाव हो या कभी भी पक्ष में बैठे विपक्ष दल का विरोध करते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान ही बल्कि हर जगह का नियम है। पर हमारे देश हिंदुस्तान में एक पक्ष के नेता दूसरे पक्ष के नेता के साथ चोरी छुपके हुए खाते हैं, पीते हैं, बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और वही नेता जनता के सामने जब आ जाते हैं तो इस तरीके का बिहेव करते हैं जैसे लगता है कि ये दोनों में गजब का तनाव है। आपको पता है कि साल 2014 में हमारे देश हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में और कई जगह के राज्यों में भी। सरकार बनने के तुरंत बाद जिस तरीके से मोदी जी ने एक से बढ़कर एक योजनाएं को निकालना शुरुआत किए, कहीं तो कुछ ऐसा हो गया कि लोग महंगाई से बहुत ज्यादा तड़पने लगे, डरने लगे और अपनी आवाज उठाने लगे कि आखिर कब तक महंगाई को सहना पड़ेगा। लेकिन लोगों ने ये नहीं सोचा कि तालियां कभी एक हाथ से नहीं बजती है। मैं हर एक पार्टी का सपोर्ट करता हूं, लेकिन बीजेपी का, मोदी का सपोर्ट करता हूं। फिर साल 2014 के बाद 2019 में चुनाव आया, फिर से लहर गजब का जम उठी और एक गाना बड़े जोर शोर से मार्केट में बजने लगा, जिसको एक बेहतरीन भजन गायक जो श्याम कीर्तन में गाते थे, कन्हैया मित्तल जी अपनी आवाज में गाए थे, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। कुछ हद तक लोगों का कहना भी था, मानना भी था कि जरूर इस बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो सोच रहे थे मोदी सरकार तो नहीं बनेगी और दावा भी कर रहे थे। लेकिन अंत में जाकर फिर से मोदी जी केंद्र सरकार में अपनी बैठकी लगा दी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं हकीकत की बात, महंगाई चरम सीमा पे है, जरूर चरम सीमा पे। लेकिन पिछले 2014 के बाद से जिस तरीके से मोदी जी ने हमारे देश हिंदुस्तान के नाम को एक अलग पहचान दिलाया है, वो किसी और नेता में कभी दम नहीं हो सकता था। जिस तरीके से मोदी जी ने हमारे देश हिंदुस्तान को विकास कर दिखलाया है, वो हमारे देश हिंदुस्तान में कभी और नहीं हो सकता था। लेकिन बात आती है भ्रष्टाचार की, तो जी हाँ, मोदी जी ने कहा था कि हमारे देश हिंदुस्तान का भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तो मुझे अब लगता है कि भ्रष्टाचार और बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कई नेता हैं जो स्कॉर्पियो पे चलते थे, आज ऑडी और BMW 3-3 4-4 घर पे रखे, तो साफ पता चलता है घर पे नहीं, पूरा भ्रष्टाचार ही भर गया है। नेहा सिंह राठौर एमपी को लेकर जो एक फिर से गीत गाई है, एमपी में काबा,
उसमें एक संगठन भारतीय जनता पार्टी को दर्शाई है जो सरासरी गलत है। मैं मानता हूं कि किसी एक पार्टी को लेकर आवाज उठाना यह अच्छी बात नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। और मैं चाहता हूं कि इस चीज को लेकर उन्हें एक नोटिस भेजनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए लेकिन नोटिस भेजनी चाहिए। लेकिन एक और बात, एमपी में काबा की जो लेखनी उन्होंने लिखा है और जो अपने आवाज से लोगों तक पहुंचाई है, उसे मैंने भी गौर से सुना। वो हकीकत की आवाज उठाई है, सरकार की नींद को खोली है, जनता को जागरूक करने का काम किया। दोस्तों मैं आपको बताऊं, कभी भी किसी एक पार्टी का साथ मत दीजिए, क्योंकि हमारे देश हिंदुस्तान के राजनीति के नेतागण हर एक लोग एक समान होते हैं, सिर्फ दिखावा होता है कि हम अलग अलग हैं। एक ही प्लेट में खाते हैं पर जनता के सामने दिखाते हैं कि हम विरोधी दल के नेता हैं। ये लोग पूरे अच्छे सुझाव से अपने फोन पे बातचीत करके बता देते हैं कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है, और जनता उनके दलालों के पैसे के पीछे पागल होकर उन्हें अपनी कीमती वोट को दे देती है। अपनी वोट का सही इस्तेमाल कर लीजिए। आपका एक एक वोट बहुत ही ज्यादा कीमती है। आपके एक वोट से किसी नेता हार सकते हैं तो कोई नेता जीत सकते हैं। ये था कुछ खास आज के वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, मैं आपका अपना प्रियांक सिंह। जय हिंद, जय श्री राम।